जीने की राह 41 बनाकर उस फोड़े पर लगाए। 4-5 दिन में वह फोड़ा फूटकर ठीक हुआ। तब साधु सामान्य हुआ। कुछ दिन के पश्चात साधु को बुखार हो गया। वृद्धावस्था व बुखार के कारण उत्पन्न कमजोरी की वजह से चलने फिरने में असमर्थ हो गया। साधु ने उस शिष्य को कभी गांव में भिक्षा लेने नहीं भेजा था। यह विचार करके कि कहीं जवान लड़का गांव में लड़कों के साथ बैठकर बुरी संगत में पड़कर कोई गलती न कर दे, कहीं विवाह करने की प्रेरणा न हो जाए। परंतु उस दिन विवश होकर साधु ने अपने शिष्य से कहा कि बेटा, भिक्षा मांगकर लाओ और गांव में प्रथम गली में चौथे घर से जो मिले उसे लेकर आ जाना, आगे मत जाना। लड़का गुरुजी के आदेश अनुसार उसी घर के द्वार पर गया और बोला, अलख निरंजन। उस घर से एक 14 वर्षीय लड़की भिक्षा डालने के लिए द्वार पर आई तो साधु लड़का उस लड़की की छाती की ओर गौर से देख रहा था। लड़की ने देख लिया कि साधु की दृष्टि में दोष है। लड़की बोली कि ले बाबा भिक्षा। साधु बोला, हे मई की बेटी, तेरी छाती पर 2 फोड़े हुए हैं, आप आश्रम में आ जाना, तेरे फोड़े गुरुजी ठीक कर देंगे। हे मई की बेटी, आपको बहुत पीड़ा हो रही होगी, मेरे गुरुजी को तो एक ही फोड़े ने 2 आँख ही कर रखा था। यह बात लड़के साधु से सुनकर लड़की का अंदाजा और दृढ़ हो गया कि यह साधु नेक नहीं है। लड़की लगी ऊंची ऊंची आवाज में बोलने लगी कि अपनी माँ बहन के फोड़े ठीक करा ले, बदतमीज, तेरे को जूती मांगे। यह कहकर लड़की ने पैर की जूती निकाल ली और बोली, चला जाए यहाँ से, फिर कभी मत आना। शोर सुनकर लड़की की माता भी द्वार पर आई और पूछा कि बेटी, क्या बात है। लड़की ने उस साधु की करतूत माता को बताए। माता ने पूछा कि बाबा जी, कहाँ से आए हो। लड़के साधु ने बताया कि इस आश्रम से आया हूँ, मेरे गुरुजी बीमार हो गए हैं, चलने फिरने में असमर्थ हैं, इसलिए पहली बार मुझे भिक्षा लाने भेजा है। मैं उनका शिष्य है। मैंने तो इस बहन से पूछा था कि तेरी छाती पर 2 फोड़े हैं, बहुत दुखी हो रही होगी। मेरे गुरुजी को तो एक ही फोड़ा हुआ था, दिन रात दर्द से व्याकुल रहते थे। वे औषधि जानते हैं, आप गुरुजी के पास जाकर फोड़े ठीक करा लो। वह साधु लड़का उसी स्त्री का बेटा था जो साधु को चढ़ा रखा था। वह लड़की उस साधु बाबा की छोटी बहन थी। माता ने बताया कि यह तेरा भाई है जो हमने साधु को चढ़ा रखा है। यह दुनियादारी के खराब बातों से बचा है, इसको कुछ भी पता नहीं है। जो दोष बेटी तुझे लगा वह इस तेरे भाई में नहीं है। यह तो पाक साफ आत्मा से बोल रहा था। 42 संगत का प्रभाव तथा विश्वास, प्रभु का विवाह करेंगे, फिर 2-3 वर्ष पश्चात संतान होगी। साधु लड़के ने आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विचार किया कि परमात्मा को जन्म लेने वाले बच्चे की कितनी चिंता है। उसके जन्म से 7-8 वर्ष पूर्व ही दूध पीने की व्यवस्था कर रखी है। क्या वह हमारे खाने की व्यवस्था आश्रम में नहीं करेगा। हम तो गुरु शिष्य उस परमात्मा के भरोसे बैठे हैं, आज के बाद भिक्षा मांगना बंद। यह विचार कर रहा था कि माँ ने पूछा, बाबा जी, क्या चिंता कर रहे हो। साधु बोला कि माई चिंता समाप्त। यह कहकर भिक्षा सहित झोली गली में फेंककर आश्रम खाली हाथ आया तो गुरुजी ने पूछा कि भिक्षा क्यों नहीं लाया, झोली किसी ने छीन ली क्या। लड़के ने बताया कि गुरुजी, जब परमात्मा बच्चे के जन्म लेने से 7-8 वर्ष पूर्व ही सर्व खाने की व्यवस्था करता है तो क्या अपनी आश्रम में नहीं करेगा। अवश्य करेगा, इसलिए मैं झोली गली में फेंक आया। साधु समझ गया कि यह काम चोर रास्ते में झोली फेंक कर आ गया कि रोज भिक्षा लेने जाना पड़ेगा। साधु विवश था, कुछ नहीं बोला। सोचा कि कल मैं दुखी सुखी होकर जैसे तैसे स्वयं भिक्षा लाऊंगा। जब साधु बालक झोली तथा भिक्षा गली में फेंककर आश्रम में चला गया तो परमात्मा ने नगर के कुछ व्यक्तियों में प्रेरणा की कि बड़े बाबा अस्वस्थ हैं। छोटे बाबा को किसी ने कुछ कह दिया, वह भिक्षा व झोली दोनों फेंक कर चला गया। साधु भूखा है, बच्चा भी भूखा रहेगा। यह विचार करके अच्छा भोजन तैयार किया, खीर फूल के दाल बनाकर पहले एक लेकर पहुंचा और साधु से कहा कि छोटा बाबा जी किसी के कहने पर रुष्ट होकर भिक्षा नहीं लाया, झोली भिक्षा फेंक आया, आप भोजन खाओ। साधु ने कहा कि पहले बालक को खिलाओ। बालक बोला कि पहले गुरुजी खाएंगे फिर चेला खाएगा। साधु भोजन खाने लगा, इतने में दूसरा हलवा पूरी छोले लेकर आ गया। इस प्रकार लगभग 10 व्यक्ति गांव के यही विचार करके भोजन लेकर आश्रम में पहुंचे। चेला बोला कि वाह भगवान, हमें पता नहीं था कि आप कितने अच्छे हो, इसीलिए आपके नाम की चिंता कम भोजन की अधिक रहती थी। गांव वालों ने नंबर बांध लिया कि एक दिन एक घर से साधुओं का भोजन भेजा जाए। ऐसा ही हुआ। शिक्षा जैसी संगत वैसी रंगत। अपना दोष दूसरे में दिखता है। परमात्मा पर विश्वास बिना भक्त अधूरा है। मांगकर खाना भी शास्त्र विरुद्ध है, क्योंकि यदि भक्त की श्रद्धा तथा भावना सच्ची है तो परमात्मा व्यवस्था कर देता है। परंतु गृहस्थी के कर्म करके भोजन ग्रहण करना सर्वोत्तम है। साधु संत का कर्म सत्संग करना, भक्ति करना है।
यदि सच्ची श्रद्धा से करता है तो उसे मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। संत गरीबदास जी ने परमात्मा कबीर जी से प्राप्त ज्ञान से अपनी अमृतवाणी में कहा है कि वैराग प्रकरण के अंग से कछवानी गरीब नट मेरना कांजे सांशी मांगत है भटियारे। जीने की राह 43 चौकी तारी लागी तक में मोती दे तो धारे 2-3 गरीब द्रौपद सुता के चीर बढ़ाए बिन हिताने गाते। सकल मनोरथ पूर्ण साहिब तुम क्यों मांगन जाते, तो गरीब आप में आवे रत्न बराबर मांग्या वे लोहा। लक्षण नहीं जोग के जोगी जा बिस्या बन खोहा एल 6 गरीब तू का कारण फिर कुकरा कुत्ता सतख फिर आवे। ये तो लक्षण नहीं जोग के क्यों बाना बिरदल जावे। 10 गरीब जिनको आत्मज्ञान नहीं है वे मांगे रे भाई। चावल खूने इकट्ठा करके ब्याज बांधावे जाए। 24 गरीब जो मांगे सो भरवा का ये दर दर फिर अज्ञानी। योगी योग संपूर्ण जिसका जो मांगना पीने पानी। 41 गरीब कदनारज जमात चलाई व्यास न टुकड़ा मान गया। वशिष्ठ विश्वामित्र ज्ञानी शब्द बिहनगम जाग्या। 50 गरीब कबीर पुरुष के बालदाइन और लख बोडी लाहा। केशव से बन जारे जिसके देवे यज्ञ जुलाहा। 55 भावार्थ उपरोक्त वाणियों का भाव है कि जो सत्य भक्ति शास्त्र अनुकूल नहीं करते वे साधु वेश बनाकर ऐसे मांगते फिरते हैं जैसे कुत्ता टुकराउटी के लिए 70 घरों में जाता है। जैसे अन्य जाति वाले नटपर कांजो व सांशी लोग रोटी के लिए भटकते थे। यदि साधु भी ऐसे ही करता है तो उसकी साधना में त्रुटि है। परमेश्वर कबीर जी अपना दैनिक कर्म जलाके का करते थे तथा सत्य साधना भी करते थे व सत्संग भी करते थे। सत्य भक्ति करने वाले की परमात्मा कैसे सहायता करता है यह प्रमाण स्वयं कबीर जी ने दिया है। कथा इस प्रकार है। परमेश्वर कबीर जी द्वारा काशी शहर में भोजन भंडारा यानी लंगर धर्म यज्ञ की व्यवस्था करना। शेखत की सब मुसलमानों का मुखिया अर्थात मुख्य पीर था जो पहले से ही परमेश्वर कबीर जी से खार खाए था अर्थात पहले से ही ईर्ष्या करता था। सर्व ब्राह्मणों तथा मुल्ला काजियों व शेखत की ने मजलिस मीटिंग करके षड्यंत्र के तहत योजना बनाई कि कबीर निर्धन व्यक्ति है, इसके नाम से पत्र भेज दो कि कबीर जी काशी में बहुत बड़े सेठ हैं। उनका पूरा पता है कबीर पुत्र नूरुद्दीन अंसारी जुलाहों वाली कॉलोनी काशी शहर। कबीर जी 3 दिन का धर्म भोजन भंडारा करेंगे। सर्व साधु संत आमंत्रित हैं। प्रतिदिन प्रत्येक भोजन करने वाले को एक दोहर जो उस समय का सबसे कीमती कंबल के स्थान पर माना जाता था, एक मोहर 10 ग्राम स्वर्ण से बनी गोलाकार की मोहर दक्षिणा देंगे। प्रतिदिन जो जितनी बार भी भोजन करेगा कबीर उसको उतनी बार ही दोहर तथा मोहर दान करेगा। भोजन में लड्डू जलेबी हलवा खीर दही बड़े मल। 44 परमेश्वर कबीर जी द्वारा काशी में भोजन भंडारा करना। पूड़े रसगुल्ले आदि रण 2 सब मिष्ठान खाने को मिलेंगे। सूखा सीधा आटा चावल दाल आदि सूखे जो बिना पकाए हुए घी बूरा भी दिया जाएगा। एक पत्र शेखत की ने अपने नाम तथा दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी के नाम भी भिजवाया। निश्चित दिन से पहले वाली रात्रि को ही साधु संत भक्त एकत्रित होने लगे। अगले दिन भंडारा होना था। परमेश्वर कबीर जी को संत रविदास दास जी ने बताया कि आपके नाम के पत्र लेकर लगभग 18 लाख साधु संत व भक्त काशी शहर में आए हैं, भंडारा खाने के लिए आमंत्रित हैं। कबीर जी अब तो अपने को काशी त्याग कर कहीं और जाना पड़ेगा। कबीर जी तो जानी जान थे, फिर भी अभिनय कर रहे थे। बोले रविदास राजी झोंपड़ी के अंदर बैठ जा, सांक लगा ले, अपने आप झक मारकर चले जाएंगे, हम बाहर निकलेंगे ही नहीं। परमेश्वर कबीर जी अपनी राजधानी सत्यलोक में पहुंचे। वहां से 9 लाख बैलों के ऊपर गधों जैसा बोरा फैला कर उनमें पिकअप का या सर सामान भरकर तथा सूखा सामान चावल आटा खंड बूरा दाल घी आदि भरकर पृथ्वी पर उतरे। सत्यलोक से ही सेवादार आए। परमेश्वर कबीर जी ने स्वयं बंजारे का रूप बनाया और अपना नाम केशव बताया। दिल्ली के सिकंदर बादशाह तथा उसका धार्मिक पीर शेखत की भी आया। काशी में भोजन भंडारा चल रहा था। सबको प्रत्येक भोजन के पश्चात एक दोहर तथा एक मोहर 10 ग्राम सोना गोल्ड दक्षिणा दी जा रही थी। कई बेईमान संत तो दिन में 4-4 बार भोजन करके चारों बार दोहर तथा मोहर ले रहे थे। कुछ सूखा सीधा चावल खंड घी दाल आटा भी ले रहे थे। यह सब देखकर शेखत की ने तो रोने जैसी शक्ल बना ली। सिकंदर लोधी राजा के साथ उस टेंट में गया जिसमें केशव नाम से स्वयं कबीर जी वेश बदलकर बंजारे, उस समय के व्यापारियों को बंजारे कहते थे, के रूप में बैठे थे। सिकंदर लोधी राजा ने पूछा, आप कौन हैं, क्या नाम है, आप जी का कबीर जी से क्या संबंध है। केशव रूप में बैठे परमात्मा जी ने कहा कि मेरा नाम केशव है, मैं बंजारा हूँ। कबीर जी मेरे पगड़ी बदल मित्र हैं। मेरे पास उनका पत्र गया था कि एक छोटा सा भंडारा भोजन कराने का आयोजन यानी लंगर का आयोजन करना है, कुछ सामान लेते आइएगा। उनके आदेश का पालन करते हुए सेवक हाजिर है। भंडारा चल रहा है।
शेखत की तो कलेजा पकड़कर जमीन पर बैठ गया जब यह सुना कि एक छोटा सा भंडारा करना है जहां पर 18 लाख व्यक्ति भोजन करने आए हैं। प्रत्येक को दोहर तथा मोहर और आटा दाल चावल जी खान भी सूखा सीधा रूप में दिए जा रहे हैं। इसको छोटा सा भंडारा कह रहे हैं, परंतु ईशिया की अग्नि में जलता हुआ विश्राम गृह में चला गया जहां पर राजा ठहरा हुआ था। सिकंदर लोधी ने केशव से पूछा, कबीर जी क्यों नहीं आए? केशव ने उत्तर दिया कि उनका गुलाम जो बैठा है उनको तकलीफ उठाने की क्या आवश्यकता, जब इच्छा होगी आ जाएंगे। यह भंडारा तो 3 दिन चलना है। सिकंदर लोधी हाथी पर बैठकर अंगरक्षकों के साथ कबीर जी की झोंपड़ी पर गए। हाथी से उतरकर जीने की राह 45 राजा ने दरवाजे पर दस्तक दी। कहाँ पर दिगार दरवाजा गेट खोलो, आपका बच्चा सिकंदर आया है। कबीर परमेश्वर जी ने कहा, है राजन, कुछ व्यक्ति मेरे पीछे पड़े हैं, प्रतिदिन कोई ना कोई नया षड्यंत्र रचकर परेशान करते हैं। आज झूठा पत्र डालकर लाखों व्यक्ति बुलाए हैं। मैं निर्धन जुलाहा कपड़े बुनकर परिवार पोषण कर रहा हूँ। मेरे पास भोजन भंडारा लंगर करवाने तथा दक्षिणा देने के लिए धन नहीं है। मैं रात्रि में परिवार सहित काशीनगर को त्याग कर कहीं दूर स्थान पर चला जाऊंगा। मैं दरवाजा नहीं खोलेगा। सिकंदर सम्राट बोला, हे कादिर अल्लाह समर्थ परमात्मा, मैंने आपको पहचाना है, आप मुझे नहीं बहका सकते। आपने चौपड़ के खुले स्थान पर कैसे भंडारा लगाया है? आपका मित्र केशव आया है, अपार खाद्य सामग्री लाया है। लाखों लोग भोजन करके आपकी जय जयकार कर रहे हैं। आपका दर्शन करना चाहते हैं? एक बार किवाड़ खोलकर अपने गुलाम सिकंदर को दर्शन तो दो। कबीर जी ने संत गरीबदास जी से कहा कि खोल दो किवाड़। दरवाजा खुलते ही सिकंदर राजा ने जूती उतारकर मुकुट सहित दंडवत प्रणाम किया। फिर काशी में चल रहे भोजन भंडारे में चलने की विनय की। जब कबीर परमात्मा झोंपड़ी से बाहर निकले तो आकाश से सुंदर मुकुट आया और परमात्मा कबीर जी के सिर पर सुशोभित हुआ तथा आसमान से सुगंधित फूल बरसने लगे। राजा ने कबीर परमेश्वर जी को हाथी पर चढ़ने की प्रार्थना की। कबीर जी ने रविदास जी को साथ लिया। राजा रविदास जी तथा परमात्मा कबीर जी तीनों हाथी पर चढ़कर भंडारा स्थल पर आए। सबसे कबीर सेठ का परिचय कराया तथा केशव रूप में स्वयं डबल रोल करके उपस्थित संतों भक्तों को प्रश्नोत्तर करके सत्संग सुनाया जो 24 घंटे तक चला। कई लाख संतों ने अपनी गलत भक्ति त्याग कर कबीर जी से दीक्षा ली, अपना कल्याण कराया। भंडारे के समापन के बाद जब बचा हुआ सब सामान तथा टेंट बैलों पर लाद कर चलने लगे, इस समय सिकंदर लोधी राजा तथा शेखत की केशव तथा कबीर जी एक स्थान पर खड़े थे। सब बैल तथा साथ लाए सेवक जो बंजारों की वेशभूषा में थे गंगा पार करके चले गए। कुछ ही देर के बाद सिकंदर लोधी राजा ने केशव से कहा, आप जाइए, आपके बैल तथा साथी जा रहे हैं। जिस ओर बैल तथा बंजारे गए थे उधर राजा ने देखा तो कोई भी नहीं था। आश्चर्यचकित होकर राजा ने पूछा, कबीर जी, वे बैल तथा बंजारे इतनी शीघ्र कहाँ चले गए? उसी समय देखते देखते केशव भी परमेश्वर कबीर जी के शरीर में समा गए। अकेले कबीर जी खड़े थे। सब माजरा हास्य समझकर सिकंदर लोधी राजा ने कहा कि कबीर जी, यह सब लीला आपकी ही थी, आप स्वयं परमात्मा हो। शेखत की के तो तन मन में ईर्ष्या की आग लग गई। कहने लगा, ऐसे ऐसे भंडारे हम 100 कर दें। यह क्या भंडारा किया है? महोत्सव किया है। महोत्सव उस अनुष्ठान को कहते हैं जो किसी गुरु द्वारा किसी वृद्ध की गति करने के लिए थोपा जाता है। उसके लिए सब घटिया सामान लगाया जाता है। 46 एक अन्य करिश्मा जो उस भंडारे में हुआ, जग जौनार करना उस अनुष्ठान को कहते हैं जो विशेष खुशी के अवसर पर किया जाता है, जिसमें अनुष्ठान करने वाला दिल खोलकर रुपए लगाता है। संत गरीबदास जी ने कहा है कि गरीब कोई क्या जग जौनार करी है, कोई कहे महोत्सव। बड़े बढ़ाई किया करें, गाली कारें औछा। सारांश, कबीर जी ने भक्तों को उदाहरण दिया है कि यदि आप मेरी तरह सच्चे मन से भक्ति करोगे तथा ईमानदारी से निर्वाह करोगे तो परमात्मा आपकी ऐसे सहायता करता है। भक्त ही वास्तव में सेठ अर्थात धनवंता है। भक्त के पास दोनों धन हैं, संसार में जो चाहिए वह भी धन भक्त के पास होता है तथा सत्य साधना रूपी धन भी भक्त के पास होता है। एक अन्य करिश्मा जो उस भंडारे में हुआ वह जीवनवार लंगर 3 दिन तक चला था। दिन में प्रत्येक व्यक्ति कम से कम 2 बार भोजन खाता था। कुछ तो 3-4 बार भी खाते थे, क्योंकि प्रत्येक भोजन के पश्चात दक्षिणा में 1 मोहर 10 ग्राम सोना और 1 दोहर कीमती सूती शॉल दिया जा रहा था। इस लालच में बार बार भोजन खाते थे। 3 दिन तक 18 लाख व्यक्ति शौच तथा पेशाब करके काशी के चारों ओर ढेर लगा देते, काशी को सड़ा देते। काशी निवासियों तथा उन 18 लाख अतिथियों तथा 1 लाख सेवादार जो सतलोक से आए थे, उस गद का ढेर लग जाता, श्वास लेना दूभर हो जाता, परंतु ऐसा महसूस ही नहीं हुआ।
सब दिन में 2-3 बार भोजन खा रहे थे, परंतु शौच एक बार भी नहीं जा रहे थे, न पेशाब कर रहे थे। इतना स्वादिष्ट भोजन था कि पेट भर भर कर खा रहे थे। पहले से दुगना भोजन खा रहे थे। उन सबको मध्य के दिन टेंशन चिंता हुई कि न तो पेट भारी है, भूख भी ठीक लग रही है, कहीं रोगी न हो जाएं। सतलोक से आए सेवकों को समस्या बताई तो उन्होंने कहा कि यह भोजन ऐसी जड़ी बूटियां डालकर बनाया है जिनसे यह शरीर में ही समा जाएगा। हम तो प्रतिदिन यही भोजन अपने लंगर में बनाते हैं, यही खाते हैं। हम कभी शौच नहीं जाते तथा न पेशाब करते, आप निश्चिंत रहो। फिर भी विचार कर रहे थे कि खाना खाया है, परंतु कुछ तो मल निकलना चाहिए। उनको लेट्रिन जाने का दबाव हुआ। सब शहर से बाहर चल पड़े। टी के लिए एकांत स्थान खोजकर बैठे तो गुदा से वायु निकली। पेट हल्का हो गया तथा वायु से सुगंध निकली जैसे केवड़े का पानी छिड़का हो। यह सब देखकर सबको सेवादारों की बात पर विश्वास हुआ। तब उनका भय समाप्त हुआ, परंतु फिर भी सबकी आंखों पर अज्ञान की पट्टी बंधी थी। परमेश्वर कबीर जी को परमेश्वर नहीं स्वीकारा। पुराणों में भी प्रकरण आता है कि अयोध्या के राजा ऋषभदेव जी राज त्याग कर जंगलों में साधना करते थे। उनका भोजन स्वर्ग से आता था, उनके मलपाखाने से जीने की राह 47 सुगंध निकलती थी। आसपास के क्षेत्र के व्यक्ति इसको देखकर आश्चर्यचकित होते थे। इसी तरह सतलोके का आहार करने से केवल सुगंध निकलती है, मल नहीं। स्वर्ग तो सतलोके की नकल है जो नकली डुप्लीकेट है। प्रसंग चल रहा है यौवन उत्पीड़न। प्रेरक चरित्रहीन स्त्री पुरुष, इस विषय में पूर्व में वर्णन कर दिया है। प्रश्न, भक्ति करने के लिए घर त्याग कर जाना या घर पर रहकर भक्ति करना कौन सा श्रेष्ठ है? उत्तर, शास्त्र विधि अनुसार पूर्ण गुरु से दीक्षा लेकर भक्ति मर्यादा का निर्वाह करते हुए आजीवन साधना करने से मोक्ष होगा। यदि घर त्याग कर वन में चले गए तो भोजन के लिए फिर गांव या शहर में गृहस्थी के द्वार पर आना होगा। गर्मी सर्दी बारिश से बचने के लिए कोई कुटी बनानी पड़ेगी, वस्त्र भी मांगने पड़ेंगे, वह फिर घर बन गया। इसलिए घर पर रहो। सत्य साधना के रो मोक्ष निश्चित है। विवाह हो या ना हो, दोनों ही भक्ति करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। कई व्यक्ति कहते हैं कि भक्ति ब्रह्मचारी जीवन में ही हो सकती है। इसका भी उत्तर है कि सत्य साधना शास्त्र अनुसार करके दोनों मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण, हम मानते हैं कि भक्त ध्रुव जी तथा भक्त प्रहलाद जी ने मोक्ष प्राप्त किया है। इन दोनों ने विवाह कराया था, बच्चे भी थे। प्रहलाद जी का पुत्र बैलोचन था। पोटा राजा बलि था जिसने 100 यज्ञ की थी। भगवान ने बावना रूप धारण करके 3 कदम जमीन दक्षिणा में मांगी थी। जो कहते हैं कि ब्रह्मचारी पुरुष ही मोक्ष के अधिकारी हैं, तो विचार करें कि हिजड़े खुसरे तो सदा ही ब्रह्मचारी हैं, वे तो और अधिक अधिकारी हुए। सत्य साधना करने से हिजड़े ब्रह्मचारी गृहस्थी तथा स्त्री सब मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। संत गरीबदास जी ने कबीर जी के ज्ञान को बताया है कि गरीब डेरे डांडे खुश रहो, खुसरे लहे ना मोक्ष। ध्रुव प्रहलाद पार हुए, फिर डेरे घर में क्या दोष आया? एक गरीब केले की कोपीन है, फूल पात फल खाई। नर का मुख नहीं देखते, बिस्ती निकट नहीं जाई। 12 गरीब वे जंगल के रोज, जो मनुष्यों बिद के जाही। निश दिन फ्लायरो उजाड़ यूं सांप पावे नाही। 3 गरीब गाड़ी बाहु भर रहो, खेती को खुशहाल। सांपी सिर पर राखी ये सही भक्त हरलाल। 4 भावार्थ। वाणी संख्या 1 का भाव ऊपर बता दिया है। वाणी संख्या 2 ऋण 3 का भावार्थ। कुछ व्यक्ति बता रहे थे कि हम संतों की खोज में पहाड़ों जंगलों में गए। एक जगह जंगल में एक साधु रहता था। उसके विषय में वहाँ के आसपास के गांव वाले बता रहे थे कि वह साधु पर्दे पर केले के पत्ते लंगोट रूप में बांधता है और जंगल में पत्ते फूल खाता है। गांव के निकट 48 हरलाल जाट की कथा भी नहीं आता। मनुष्य का तो मुख भी नहीं देखता, देखते ही पूरी गति से भागकर जंगल में चला जाता है। लोग कह रहे थे कि जिसको भी उसके दर्शन हो जाते हैं, माला माल हो जाता है। हम कई दिन तक दर्शन के लिए उस जंगल में सुबह जाते और शाम तक रहते। एक दिन भागते की पीठ पीठ दिखी, दर्शन हो जाते तो 12 हो जाते। विचार करें कि ऐसा व्यक्ति अपराधी होता है जो पुलिस से बचने के लिए ढोंग किए है। संत गरीबदास जी ने ऐसे व्यक्ति को रोज नीलगाय की उपमा दी है, जो आदमियों से डरकर बिदक कर भागते फिरते हैं। ऐसे व्यक्ति चाहे दिन रात जंगल उजाड़ में भटको, परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकता। वाणी संख्या 4 का भावार्थ। गरीब गाड़ी बाहु भर रहो, खेती करो खुशहाल। सांपी सिर पर राखिए सही भक्त हरलाल। भावार्थ। हरलाल जाट की कथा। गांव बेरी, जिला झज्जर, प्रांत हरियाणा में एक हरलाल नाम का जाट किसान था जो धार्मिक प्रवृत्ति का था। उसका सर्व परिवार धार्मिक विचारों वाला था। भगवा वेश में एक व्यक्ति गांव बेरी की चौपाल में रुका। उसने कुछ दिन सत्संग किया। भक्त हरलाल जी ने उनका परिचय पूछा तो पता चला कि उसके घर पर कोई नहीं है।
माता पिता बचपन में चल बसे थे, भक्ति के लिए घर छोड़ा है। भक्त हरलाल जी ने निवेदन किया कि आप हमारे घर पर रहो, हमें संत की सेवा मिलेगी, आपको भक्ति का पूरा समय मिलेगा। भगवा वेशधारी ने हाँ कर दी। भक्त हरलाल जी के 2 मकान थे, एक में स्त्रियां रहती थी, दूसरा कुछ दूरी पर था जिसमें पशु बांधते थे तथा पुरुष सदस्य रहते थे, जिसा घेरिया पौली कहते हैं। इस पौली के ऊपर एक चौबान था, उसमें उस साधु को रहने के लिए आग्रह किया। पूरा परिवार उसकी सेवा करता, दोनों तीनों समय भोजन कराता। कुछ वर्षों के पश्चात वह संत शरीर त्याग गया। उसका अंतिम संस्कार करके इसकी यादगार अपने खेत में बना दी। श्री हरलाल जाट जी बैलगाड़ी के द्वारा व्यापारियों का सामान एक मंडी से दूसरी मंडी में किराए पर लाता ले जाता था। जैसे वर्तमान में ट्रक या कैंटर आदि से भाड़े पर माल एक मंडी से दूसरी मंडी में लाते ले जाते हैं। सन 1750 के आसपास का समय था, जब बैलगाड़ियों द्वारा शक्कर, बूरा, चावल, गेहूं, ज्वार, गुड़, बाजरा, गवार आदि को भाड़े पर अड़ोते थे। बेरी से नजफगढ़ की मंडी का रास्ता गांव चुढ़ानी से होकर जाता था। श्री हरलाल जी का एक बैल गोरे रंग का था जो कामचोर था। गाड़ी में चलते चलते कुछ देर बाद बैठ जाता, उसको डंडों से मारपीट करके उठाया जाता, कुछ दूरी पर फिर बैठ जाता। यह सिलसिला चलता रहा। एक दिन गर्मियों के मौसम में सुबह के लगभग 4 बजे श्री हरलाल जी नजफगढ़ की मंडी से गाड़ी भरकर लौट रहा था। गांव चुड़ानी के पास जीने की राह 49 एक कुएं से कुछ दूरी पर वह बैल बैठ गया। हरलाल जी उसको डंडा मारने लगा। उस कुएं पर गांव चुड़ानी के संत गरीबदास जी स्नान कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हे हरलाल, मत मार, क्यों गजाया है। संत गरीबदास जी जाट किसान थे, साधारण वेशभूषा जो हरियाणा की थी, धोती कुर्ता पहनते थे। हरलाल जी बोले, भाई, इसने मेरा खून पी रखा है, आधा मील चलता है, बैठ जाता है। संत गरीबदास जी उस बैल के पास गए और उसके कान में कुछ बोला। उसी समय वह गोरा बैल तुरंत खड़ा हो गया। संत गरीबदास जी बोले, अब यह बैल ठीक चलेगा। श्री हरलाल जी को विश्वास नहीं हुआ, गाड़ी लेकर चल पड़ा। वह गोरा बैल दूसरे बैल से भी तेज गति से चलने लगा। चुड़ानी गांव से बेरी तक बैठा भी नहीं तो श्री हरलाल जी के आश्चर्य तथा खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने घर पर अपने परिवार वालों से बताया तो उनको भी यकीन नहीं हो रहा था। उसके पश्चात हरलाल जाट गांव चुड़ानी में गया। उससे गलती यह लगी थी कि उसने उस स्नान करने वाले का नाम नहीं पूछा था। उल्टे पांव गांव चुड़ानी को चल पड़ा। विचार किया था कि शायद प्रतिदिन उसी समय स्नान करने आता होगा, इसलिए सुबह 4 बजे इसी कुएं पर पहुंचा तो संत गरीबदास जी ने पूछा कि हे हरलाल भाई, उस बैल के बारे में जानने आए हो क्या। हरलाल जी ने कहा कि आपसे कुछ नहीं छुपा है, मैं आपसे यही जानने आया हूँ कि आपने क्या जादू कर दिया। वह बैल तो दूसरे से भी तेज चलता है। संत गरीबदास जी ने पूछा कि यह बताए, आपके चौबारे में एक साधु रहता था, उसका क्या हाल है। मैं एक दिन उससे मिलकर आया था, उस दिन आप गाड़ी लेकर कहीं गए हुए थे। हरलाल जी ने बताया कि वह तो 4 वर्ष पहले चोला त्याग गया। उसकी यादगार मेहंदी भी बना रखी है। संत गरीबदास जी ने कहा कि यह गोरा बैल वही पाखंडी बाबा है। मैंने उससे ज्ञान चर्चा की थी, उसको समझाया था कि आपकी भक्ति गलत है, आप भक्ति भी नहीं करते हो, खाते हो और सो जाते हो। परमात्मा के दरबार में जब लेखा होगा तब आपको पता चलेगा, जो खा रहे हो यह देना पड़ेगा। गरीब नर से फिर पिशुआ कीजिए, गधा बैल बनाए, 56 भोग कहाँ मन बोड़े, कुरड़ी चरने जाए। गरीब, तुमने उस दरगाह का महल ना देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। परंतु वह नाराज हो गया और बोला, तू गृहस्थी है, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, आप जाइए, एक साधु को शिक्षा देने आया है। कबीर, राम नाम से खिजमत कुश्ती हो गल जाए, शिक होकर जन्म ले, नाक डूबता खाया। भावार्थ, कबीर जी ने कहा है कि अभिमानी व्यक्ति राम नाम की चर्चा से खिस जाता है, फिर कोढ़ कुष्ठ रोग लगकर गलकर मर जाता है। अगला जन्म सुअर का प्राप्त करके गंध खाता है, सुअर की नाक भी गंध में डूबी रहती है। इस प्रकार का कष्ट वह प्राणी उठाता है जो भक्ति नहीं करता या नकली संत बनकर। 50 हरलाल जाट की कथा। जनता में फोकट महिमा बनाता है। हे हरलाल, मैंने उसके कान में बताया था कि वह दिन याद कर, मैंने क्या कहा था, आप माने नहीं थे। हे जीव, आपको इस किसान का कर्ज उतारना पड़ेगा, लट खाकर उतार, चाहे राजी खुशी उतार, वैसे पीछा नहीं छूटेगा। उस बैल शरीरधारी नकली बाबा की बात समझ में आ गई है। यह पहले किसी जन्म में परमेश्वर कबीर जी का शिष्य बना था, परंतु फिर गिरिपंथ में चला गया था, जिस कारण से यह सुमार्ग त्याग कर जन्म मरण का कष्ट भोग रहा है। अब यह कभी नहीं बैठेगा।
हरलाल जी गरीबदास जी के चरणों में गिर गए और कहा कि हे संत महाराज, मुझे अपना शिष्य बना लो, मैं तो घर बार त्याग कर आपके साथ रहूंगा। मेरी तो आंखें खुल गई, भक्ति बिना जीव कितना कष्ट उठाता है। संत गरीबदास जी ने यह वाणी बोली। गरीब गाड़ी बाहु घर रहो, खेती करो खुशहाल, सांपी सिर पर राखिए सही भगत हरलाल। भावार्थ, परमात्मा प्राप्ति के लिए घर त्यागने की आवश्यकता नहीं है। अपना खेती का कार्य तथा गाड़ी बहाने ट्रांसपोर्ट का कार्य खुशी खुशी करो। घर पर रहो, परमात्मा की भक्ति जो मैं बताऊं वह करते रहो, आप सही भक्त कहलाओगे। गरीब नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागरे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागरे। यही प्रमाण यजुर्वेद अध्याय के मंत्रा में है कि वायु विनिलमथिदम अमृतम भास्मंतम शरीरम, ओम कृतु स्मर किल्वि स्मर कृतम स्मर। भावार्थ, संत गरीबदास जी ने कहा कि जो सत्य साधना के सत्य मंत्रा मैं आपको दूंगा उनका जाप खाते पीते जागते समय यानी सुबह सोकर उठो कुछ समय जाप करो, सोने से पूर्व कुछ समय जाप करो, बैठते समय फिर उठते समय परमात्मा का नाम जाप करो। इस प्रकार घर का कार्य भी होता है, स्मरण भी। जैसे गांव में देखते हैं कि लोग सारा सारा दिन ताश खेलते हैं, हुक्के पर वक्त जाया करते हैं, राजनीति की बातें या किसी व्यक्ति की निंदा की चर्चा या सांग सिनेमा देखने में समय नष्ट करते हैं। उस समय को परमात्मा की भक्ति तथा सत्संग चर्चा सुनने में सदुपयोग करें तो मोक्ष संभव है। श्री हरलाल जाट जी दीक्षा लेकर घर आया, घर वालों को सब बात बताए। उस नकली बाबा की यादगार समाधि तोड़ फेंकी और पूरे परिवार को छुड़ाने ले गए। संत गरीबदास जी से दीक्षा दिलाए, अपना तथा अपने परिवार का कल्याण कराया। संत गरीबदास जी के आदेश से उस गोरे बैल को कभी गाड़ी या हल में नहीं जोता, उसको सब पशुओं से भिन्न कमरे में बांधकर अच्छा चारा खिलाया। संत गरीबदास जी ने बताया कि यह भक्त था, कर्म बिगड़ने से पशु बना है, इससे काम ना लें। वह बैल 5 वर्ष जिया। भक्त हरलाल जी ने उसकी भक्त मांगकर